नमस्कार दोस्तों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मेल होता है। इनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहली है स्वर संधि। जब किसी स्वर वर्ण का मेल किसी दूसरे स्वर वर्ण से होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या का जो अंतिम वर्ण है अ एक स्वर है, अर्थी का जो प्रथम वर्ण है अ वो भी एक स्वर है। जब स्वर का स्वर से मेल हुआ तो स्वर संधि बनी और ये बन गया विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। गुण स्वर संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ई, उ या उ और रे आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे अ या आ के साथ ई या ई आए तो ए हो जाता है। अ या आ के साथ उ या उ आए तो ओ हो जाता है और अ या आ के साथ रे आ जाए तो अर हो जाता है। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। उदाहरण है इसके राजा प्लस इंद्र। तो देखो, राजा के लास्ट में आ रहा है और इंद्र का प्रथम वर्ण ई है। आ और ई मिलके ए हो गया तो बन गया राजेंद्र। सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य का अंतिम वर्ण य के साथ आ है और उदय का प्रथम वर्ण उ है, तो अ और उ मिलके ओ बन गया यानी सूर्योदय। सप्त प्लस ऋषि, अ प्लस रे मिलके अर हो जाता है तो ये हो गया सप्तर्षि। गंगा प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी। अगली संधि है दीर्घ स्वर संधि। दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, उ और रे के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और रे हो जाते हैं। जैसे अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ हो जाता है। ए या ई के बाद ए या ई आ जाए तो वो ई हो जाता है। ओ या ऊ के बाद ओ या ऊ आए तो वो भी ऊ हो जाता है। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा हो जाना। तो इसके उदाहरण है गिरे प्लस ईस, ए और ई तो बड़ी ई हो जाती है, जैसे तो ग्रीस हो गया। भानु प्लस उदय, भानुदय। शिव प्लस आलय, तो अ और आ मिलके बड़ा आ हो गया तो शिवालय हो गया। कौड़ प्लस अर्क, कौड़ाक। देव प्लस असुर, देवासुर। तीसरी है वृद्धि स्वर संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। ओ या औ के बाद तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे अ और ए मिलके ऐ हो गया। आ और ए ये भी ऐ हो जाता है। अ और ओ औ हो जाता है। आ और औ ये भी औ होता है। आ प्लस ओ ये भी औ होता है और आ प्लस औ ये भी ओ हो जाता है, औ हो जाता है। तो सदा प्लस एव, तो आ और ई सॉरी आ और ए मिलके आई हो रहा है तो सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, आ और आई ये मिलके भी ऐ होता है तो महेश्वर्य। और एक
वन औषधि, यानी अ और औ मिलके औ होता है तो वन औषधि। अगली संधि है ईयड़ स्वर संधि। यदि ए, ई, ओ, उ और रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए, ई का य और उ का व और रे का र हो जाता है। जैसे ए के बाद अ आया तो य, ई प्लस अ तो भी य, उ और अ व, उ और आ व, रे और अ र, ल प्लस आ ल। उदाहरण है अति आवश्यक। तो देखो अति, यहाँ पर ई आ गया अति का, और आवश्यक का प्रथम वर्ण ये आ गया, तो ई और आ मिलके यहाँ पे या हो गया, और जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो आधा हो जाता है, तो अत्यावश्यक हो गया। प्रति प्लस एक, तो यहाँ पे ई और ए मिलके ये हो गया, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वो आधा हो जाता है, तो ये प्रत्येक हो गया। अनुएषण, अनु ओ और ए मिलके ये ए हो गया, और इसका अभी हमने देखा ही था इसके साथ, तो उसका हुआ हो गया, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये आधा हो जाता है। अन्वेषण, सु प्लस आगतम स्वागतम, बे प्लस आख्या व्याख्या। इसके बाद है अयादि स्वर संधि। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर से तात्पर्य इनके अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए, तो ए का आय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अ आय, ऐ प्लस अ आय। उदाहरण ओ प्लस अन, देखो ओ और अ, ओ के बाद अ यानी कि भिन्न स्वर आ गया तो हुआ हो गया, तो पवन। धातु प्लस एक, धातु एक, नए प्लस एका नायिका, भो प्लस अन भवन। इसके बाद अगली संधि है व्यंजन संधि। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से हो या किसी स्वर से हो जाए तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल सकता है। इसे सम प्लस गम, तो म का अनुस्वार हो गया तो संगम। अहम प्लस कार, अहंकार अनुस्वार हो गए। अगला नियम है यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं, और न के बाद ल रहे तो न का अनुनांशिक बाद ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लास, तो ता के बाद ला आया तो ता ला में बदल गया, तो ये हो गया उल्लास। अगला नियम है इसका, यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का, ये वर्गीय व्यंजनों के प्रथम वर्ण है, बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य, र, ल, व इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे अच प्लस अंत, च वर्ग का तीसरा वर्ण ज होता है, जैसे च, छ, ज तीसरा वर्ण ज होता है, तो अच प्लस अंत अजंत। दिक प्लस गज, दिक क वर्ग का तीसरा वर्ण ग होता है, तो यहाँ पे ये दिग्गज हो गया। यदि क, च, ट, त के बाद न या म आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जगत प्लस नाथ, त वर्ग का
त वर्ग का पंचम वर्ण न होता है, तो ये त न में बदल जाएगा। अब त आधा है तो न भी आधा ही आएगा। जगत प्लस नाथ यानी जगन्नाथ। षट प्लस मास, अब ट वर्ग का पंचम वर्ण ण होता है, तो अब ट आधा है तो ण भी आधा ही रहेगा, तो षट प्लस मास यानी कि षण्मास। इसके बाद अगला नियम है, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे उत प्लस धार, उत प्लस हार, तो इसका हो गया उद्धार। ह्रस्व, अगला नियम है, ह्रस्व स्वर के बाद छ हो, ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प सही होगा। जैसे दिया हुआ है पर प्लस छेद, यहाँ पे ए रा के साथ ए आ रहा है, छोटी ई, और इसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और ह्रस्व स्वर के बाद छ आ रहा है तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया, च लगा दिया, तो पर प्लस छेद यानी कि परिच्छेद। अगली संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं विसर्ग का मेल किसी व्यंजन से या किसी स्वर से होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। नियम, यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्गीय व्यंजनों का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य र ल व ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे कि मनः प्लस रथ, देखो मनः के अंतिम में विसर्ग है और विसर्ग इधर रा के साथ आ रहा है, अ स्वर आ रहा है, तो इससे इसका संयोग हुआ तो यहाँ ये मनोरथ हो गया। शरह प्लस ज, सरोज, मनः प्लस भाव, मनोभाव, शरह प्लस वर, सरोवर, मनः प्लस योग, मनोयोग। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नेह प्लस फल तो निष्फल, दोह प्लस कर, दुष्कर। अगला नियम है विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के पहले अ हो और परे क, ख, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे पय प्लस पान, इसका वही रहेगा, बदलेगा नहीं, पय पान। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। अगला नियम है, यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो ई का तो उ हो जाता है और उ का ई का उ और बड़ी ई का बड़ा उ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे नेह प्लस रस, नीरस, नेह प्लस रोग, नीरोग। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य, र, ल, व और ह हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे दोह प्लस गंध, दुर्गंध, नेह प्लस गुण, निर्गुण, नेह प्लस झर, निर्झर, दोह प्लस नीति, दुर्नीति, नेह प्लस मल, निर्मल। अगला नियम है विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के बाद च, छ, श हो तो विसर्ग का श, ट, ठ, श हो तो श और त, थ, श हो तो ये सपेरा वाला श हो जाता है। जैसे नेह प्लस तार,
निस्तार, नेह प्लस शेष निःशेष, नेह प्लस छल निश्चल। अगला नियम है विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले आ का लोप हो जाता है तथा उसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह, ये एस जैसा जो साइन है इसे हम लोप कहते हैं, लगा दिया जाता है। प्रथम प्लस अध्याय, प्रथमोध्याय, यशः अभिलाषी, यशोभिलाषी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।